हेलो डियर स्टूडेंट, जेक स्टडी IQ में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं 10th क्लास का प्रश्नावली 3.5 का उसका पहला नंबर का दूसरा भाग को सॉल्व करेंगे। सवाल देख लेते हैं। दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल है। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्रगुणन विधि से ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि हम लोग का आएगा अद्वितीय हल आएगा तो उसे हम लोग वज्रगुणन विधि से हम लोग हल करेंगे। तो इसका हम लोग कंडीशन देख लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को कंडीशन दिया गया है A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 B2। तो क्या होगा, केवल एक हल यानी अद्वितीय हल होगा। ठीक है। दूसरा दिया गया है A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। तो क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। और तीसरा दिया गया है A1 बट्टा A2 बराबर है B1 बट्टा B2 और बराबर नहीं है C1 बट्टा C2। तो क्या होगा, कोई हल नहीं है। तो हम लोग को क्या देखना है, हम लोग को इसको देखना है A1 बट्टा A2 बराबर नहीं है B1 बट्टा B2, केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल। तो जब इस कंडीशन में आएगा तो उसे हम लोग वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। तो आइए सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल दिया गया है दूसरा नंबर। पहला नंबर सवाल को हम लोग डिस्कस कर चुके थे, आज दूसरा नंबर देखेंगे। दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर 5 और 3x प्लस 2y बराबर 8। तो इसे हम लोग हल करेंगे। हल सबसे पहले इस रैखिक समीकरण का व्यापक रूप लिख लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे दिए गए समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। क्या होता है, इसका व्यापक रूप होता है A1 गुना x प्लस B1 गुना y प्लस C1 बराबर 0 होता है। फिर A2 गुना x प्लस B2 गुना y प्लस C2 बराबर 0। तो ये हम लोग का व्यापक रूप है। और हम लोग को दिया गया है 2x प्लस वाई बराबर 5, 3x प्लस 2y बराबर 8। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इक्वल के पहले 3 पद दिया गया है। इक्वल से पहले 3 पद दिया गया है और यहाँ पर हम लोग को दिया गया है इक्वल से पहले 2 पद है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे 3 पद बनाएंगे। तो ये बनाते हैं 2x प्लस वाई, इस 5 को बराबर चिन्ह के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -5 बराबर 0। फिर 3x प्लस 2y, 8 प्लस में है, बराबर चिन्ह के इधर ले जाएंगे तो -8 बराबर 0 हो गया। अब हम लोग इसका A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का मान निकालेंगे। तो A1 बराबर A2 बराबर B1 बराबर B2 बराबर C1 बराबर C2। अब A1 का मान कितना है, देखिए A1 का मान है 2x यानी 2 है। तो हम लोग 2 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है। B1 देखिए यहाँ पर B1 में क्या है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो
1 लगाएंगे यहाँ। C1 में देखेंगे, C1 में क्या है, -5, -5। फिर A2 देखेंगे, A2 में क्या है, 3x, x के साथ क्या गुना है, 3, तो 3 लगाएंगे यहाँ। B2 में क्या है, B2 में 2y है, तो यहाँ 2। और C2 में क्या है, -8, तो -8। अब क्या करेंगे, इसका अनुपात निकालेंगे। A1 बट्टा A2 बराबर B1 बट्टा B2 बराबर C1 बट्टा C2। A1 कितना है, A1 है 2, A2 कितना है, 3, B1 कितना है, 1, B2 कितना है, 2, और C1 कितना है, -5, और C2 कितना है, -8। माइनस से माइनस कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर A1 A2 2/3 है और B1 B2 1/2 है, तो बराबर नहीं है तो क्या है, पहला वाला कंडीशन यानी अद्वितीय हल है, तो इसे हम लोग बज्र गुणन विधि से हल करना पड़ेगा। यानी क्या है, A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ठीक है, यानी अद्वितीय हल है, तो इसे हम लोग बज्र गुणन विधि से हल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे अब वज्र गुणन विधि से पाएंगे। वज्र गुणन विधि क्या होता है, इसका फॉर्मूला है, x मान लेंगे, y और 1, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम लोग b से शुरू करेंगे। क्या से, b से शुरू करेंगे, तो क्या लिखेंगे यहाँ, B1 B2, फिर उसके बाद b के बाद C1 और C2, फिर उसके बाद c के बाद फिर से a आएगा, A1 A2। अब इसके आगे क्या करेंगे, B1 B2, अब वैल्यू, अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, अब x बट्टा क्या होगा, B1 C2, B1 गुना C2, और बीच में क्या रहेगा, माइनस चिन्ह रहेगा, ठीक है। फिर B2 C1 बराबर लगाएंगे, बराबर चिन्ह, फिर y का देखेंगे, C1 और A2 माइनस रहेगा बीच में, फिर C2A1 बराबर 1 A1 B2 माइनस रहेगा बीच में, A2 B1। अब वैल्यू पुट कर देंगे, x B1 कितना है, B1 1 और B2 2 है, B1 1 है गुना C2 कितना है, C2 है -8, C2 -8 है, तो -8
माइनस का 8। इसे हम लोग ब्रैकेट चिन्ह में बंद कर देते हैं, माइनस है इसीलिए। अब माइनस, फिर B2 और C1, B2 और C1, B2 2 है, C1 -5 है, B2 2 है और C1 माइनस का 8 है, माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, बराबर चिन्ह Y, C1 A2, C1 A2, C1 माइनस का 5 और A2 3 है, C1 माइनस का 5 गुना A2 3 है, माइनस फिर C2 A1, C2 A1, C2 A1 माइनस का 8 और 2 है, माइनस का 8 गुना 2 बराबर चिन्ह 1, A1 B2, A1 में क्या है 2 है, A1 में 2 है, B2 में है 2, A1 में 2 गुना B2 में है, B2 में है 2, माइनस फिर A2 B1, A2 में कितना है, A2 में 3 है, B1 में 1 है, A2 में 3 और B1 में 1 है। अब कैलकुलेशन कर देंगे। x, अब देखिए यहाँ पर ध्यान से करना है, 8 और 1 को गुना करेंगे, 8 एकम 8 और माइनस है तो माइनस चिन्ह रहेगा, -8, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले 5 और 2 को गुना करेंगे, 5 दूना 10, 10 हुआ और माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा +10, ठीक है। y, 5 दिया 15 माइनस चिन्ह है तो माइनस रहेगा। यहाँ पर देखिए माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 8 दूना 16 बराबर 1, 2 दूना 4 माइनस 3 एकम 3, x 10 + 10 है -8, 10 से 8 घटेगा तो 2, बड़ा चिन्ह के आगे प्लस है तो प्लस ही रहेगा, बराबर y -15 + 16, 16 से 15 घटेगा तो 1 बराबर 4 से 3 घटेगा तो 1, तो हम लोग का आया x बराबर 2 को इधर ले जाएंगे तो 2, y बराबर 1, तो हम लोग का आ गया x बराबर 2 और y बराबर 1, और यही हम लोग का उत्तर हो जाएगा, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।